डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही फैसलों का अंबार लग गया है और डोनाल्ड ट्रंप कई देशों को संदेश भी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो क्या करने वाले हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस में पहली विधानमंडलीय जीत दर्ज की है। अमेरिकी कांग्रेस ने रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाले एक बिल को अंतिम मंजूरी दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिल क्या है। इस बिल के तहत देश में बिना अनुमति के प्रवेश करने वालों और अपराधों में शामिल अप्रवासियों को हिरासत में लेना और उन्हें देश से डिपोर्ट करना अब जरूरी होगा। जी हां, अमेरिका के इस बिल का नाम है लैकेन-रिले एक्ट। जी हां, अमेरिका के इस बिल का नाम है लैकेन-रिले एक्ट, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वादा किए गए इमिग्रेशन पर व्यापक कार्रवाई की शुरुआत के तौर पर सामने आ गया है। अमेरिकी कांग्रेस में यह बिल 263 के मुकाबले 156 मतों से पास हुआ और इसमें 46 डेमोक्रेट्स ने भी बिल के पक्ष में वोट कर दिया है, जो अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए बढ़ती हुई सर्वदलीय सहमति को दर्शाता है। इस बिल का नाम जॉर्जिया के एक 22 साल की छात्रा लैकेन-रिले के नाम पर रखा गया है, जिसकी पिछले साल एक दौड़ के दौरान हत्या कर दी गई थी। लेकिन के बारे में आपको और भी बताएंगे। हत्या के लिए वेनेजुएला के अवैध अप्रवासी को इस मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसे बिना पेरोल के आजीवन कारावास की सजा दी गई। दोषी को इसके पहले भी एक दुकान से चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे हिरासत में नहीं लिया गया था। अब लैकेन-रिले के मामले में अमेरिका में फिर से इमिग्रेशन और अपराध पर बहस को तेज कर दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो इस बिल के प्रावधान ऐसे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को अमेरिका में बिना दस्तावेजों और कानूनी स्टेटस के रहने वाले अप्रवासियों को हिरासत में लेना आवश्यक हो जाएगा और इस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पारित कर दिया है, जिसके बाद पिछले हफ्ते सीनेट में इस पर बहस की गई थी और इस बिल के अंतर्गत आने वाले अपराधों की सूची में विस्तार करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों पर हमला, गंभीर शारीरिक चोट या मौत के अपराध भी शामिल हैं। रिले की मौत के लिए उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया था। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के बाद से ही ट्रंप अमेरिका में अवैध प्रवासियों को घुसपैठिया बताते रहे हैं और उनका मानना यह है कि दूसरे देशों से लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं। इसलिए उन्होंने देश में अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने और अवैध प्रवासियों को पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ने की पॉलिसी का ऐलान किया है। अमेरिकी सदन से इमिग्रेशन डिटेंशन बिल को 263 से 156 मतों से पारित किया गया और अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी हैं। आपको बता दें कि सत्ता संभालते ही ट्रंप ने देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में बदलाव की बात कही है और इसमें अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने, बच्चों की नागरिकता खत्म करने जैसे कई फैसले शामिल हैं। उन्होंने 20 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और कुछ ही घंटों में जो बाइडेन के कई फैसलों को एक झटके में पलट दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि लैकेन-रिले मामला है क्या। दरअसल अमेरिका में 22 साल की एक नर्सिंग की छात्रा थी लैकेन-रिले और उसकी हत्या कर दी गई थी पिछले साल फरवरी में। हत्या के आरोपी जोस एंटोनियो इबारा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इबारा वेनेजुएलाई नागरिक था। 2022 में वो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसा था और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में ये मामला विवाद का विषय बना और लैकेन-रिले अमेरिका के अगस्टा विश्वविद्यालय की एक नर्सिंग छात्रा थी। अब जो ये बिल है वो उसी के नाम पे रखा गया है, यानी कि लैकेन-रिले एक्ट। अब देखना है कि इस बिल को कितनी जल्दी अमेरिका कानून बनाकर लागू करता है और इसका क्या असर पड़ता है अमेरिका के अप्रवासियों पर। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।